गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमारा एजेस आयु की पहली क्लास है। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल है ना। चलिए देखिए, एजेस यानी कि आयु। क्लियर। आयु स्टार्ट करने से पहले प्रतिशत के इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमारे बचे थे, चुनाव वाले। तो वो क्वेश्चन पहले ले आता हूं मैं, है ना। टाइप 4 परसेंटेज का टाइप 4 है ना। टाइप 4 प्रतिशत टॉपिक का है ना। 2 सवाल है इसमें, 1 और 2। ठीक है, चलो दोनों सवालों को कर लेते हैं। अब ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान देना है ना। चुनाव के 2 सवाल बस कर ले, इसके बाद हम चलते हैं आयु टॉपिक पर, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, ऐसा है कि यदि हम बात करें आयु की, ठीक है ना, एजेस की, सॉरी आयु की क्या यार, प्रतिशत की, चुनाव वाले क्वेश्चन। तो पहले इलेक्शन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, चुनाव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, उसके बाद चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे हम दो, है ना। किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले नजर कहां होती है? सबसे पहले नजर कहां होती है? टोटल वोट्स पर, कुल मत। जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले नजर कहां होती है? 2 सेकंड रुकना है ना। टोटल वोट्स यानी कि कुल मत, है ना। फिर उसमें से ये देखा जाता है कि कितने लोग उसमें से वोट डालने आए। 2 सेकंड है ना, कर रहा हूं मैं स्टार्ट, ठीक है। कितने लोग हैं जो उसमें से वोट डालने आए, ठीक है। फिर तीसरी चीज, उसमें से कितने वोट सही हैं, वैध हैं, ये देखा जाता है ना। 1-2 सेकंड रुकिए जरा। दो मिनट है ना, 2 मिनट रुकिए। हाँ चलो देखो आप लोग, है ना, कितने लोगों ने वोट डाला, है ना। कुल मत मतलब जैसे इस गांव में टोटल वोटिंग लिस्ट जो होती है ना, वोटिंग लिस्ट, सबसे पहले नेताओं की नजर कहां होती है? वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची, मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट। सबसे पहले इस चीज पर नजर होती है। नेता लोगों की नजर कहां होती है? मतदाता सूची, कितने लोगों को मत डालने का अधिकार है इस क्षेत्र में, है ना, वोटिंग लिस्ट। फिर वोटिंग लिस्ट में से यदि हम देखें, ठीक है, वोटिंग लिस्ट या फिर इसको कुल मत भी बोलते हैं, कुल मत, टोटल वोट्स। क्लियर, ठीक है। फिर इसमें से कितने लोगों ने वोट डाला? डाले मत, डाला मत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्टेड वोट्स। क्या कहेंगे? कास्टेड वोट्स। कितने लोगों ने वोट डाला? जितनों ने वोट डाला उसमें से वैलिड कितने हैं, वैध कितने हैं, सही कितने हैं, है ना। सीधी सी बात है, आपने किसी भी क्षेत्र में देखा होगा क्या जितने लोग होते सारे के सारे वोट डालने जाते? नहीं, 60 या 70% वोटिंग होती है केवल। तो वही वोटिंग लिस्ट में से सारे वोट डालने नहीं आते, कितने % लोगों ने वोट डाला वो आएगा। फिर उसके बाद जिक्र होगा उसमें से कितने सही है, क्योंकि फर्जी वोटिंग भी होती ना, अवैध, तो कितने वैध है उसमें से। तो अगला फिर इसके अंदर से वैध निकालना है, वैध मत यानी कि वैलिड वोट्स। वैध मत यानी कि क्या होता है? वैलिड वोट्स। क्लियर। फिर वैध मत में से दोनों उम्मीदवारों में बटेगा, जीतने वाला हारने वाला। समझ आई बात? ये स्ट्रक्चर होता है चुनाव का। फिर इसमें से दोनों उम्मीदवारों में बटेगा, जीतने वाले का अलग और हारने वाले का अलग। क्लियर। चलो, तो अब जब भी हम चुनाव का सवाल पढ़ेंगे, चुनाव का जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे कि सवाल वाले ने सबसे पहले टोटल वोट्स के बारे में जिक्र किया होगा। फिर सवाल वाला हमें बताएगा कि उसमें से कितने % लोगों ने वोट डाला। फिर सवाल बताएगा कि जितनों ने डाला उसका इतना % वैध है ना। तो ये सीक्वेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे सवाल से, कि सवाल में स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी दी होगी, वो जानकारी भरते जाएंगे इन गोलों में, अपने आप सवाल हल होगा। समझ आ रही बात? चल पहला सवाल पढ़ता हूं मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 30% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। देखो भैया, 30% ने वोट नहीं डाला। मान लो टोटल 100 है, 100 यूनिट, है ना।
टोटल मतदाता सूची में कितने लोग हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट में से 30% ने वोट नहीं डाला, तो बताओ 70 यूनिट मतदाताओं ने वोट डाला कि नहीं डाला? फिर इसके बाद है ना, ठीक है, तथा 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि 70 में से 10% अवैध है, तो वैध 63 यूनिट बचे क्या? क्योंकि 70 का 10% कितना होता है? 7। 70 का 10% कितना होता है? 7। 70 में 7 गया, तो वैध मत बताइए 63 यूनिट बचे क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे? 70 का 10% यानी कि 7 वोट अवैध है ना, तो वैध मत कितने बचे? 63। अब आगे बढ़ता हूं, है ना। 30% ने वोट नहीं डाला और 10% अवैध है, ठीक है। जीतने वाले को कुल वैध मतों का 70% मिला। जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितना मिला? 70%। जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितना मिला? 70%। सीधी सी बात है, यदि कुल वैध मतों का 70% जीतने वाले को, तो हारने वाले के पास 30% बचा कि नहीं बचा? बोलो जरा। जीतने वाले को 70, तो हारने वाले को 30% बचा कि नहीं बचा? बोलो समझ आ रही बात? इस सवाल को मैं इधर ले लेता हूं, है ना, ऐसे करके 1 2 3, ये जीतने वाला और ये हारने वाला, है ना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, इधर जीतने वाला और इधर पे हारने वाला। क्लियर? अब यहाँ पर देखना आप लोग, है ना, 30% ने वोट नहीं डाला, 10% अवैध है। ये वही कुल मत होता है ना, वोटिंग लिस्ट। ये कितनों ने वोट डाला और डाले गए मतों में से कितने वैध है, वही स्ट्रक्चर। माना टोटल 100 यूनिट है, 30%। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन। 70 यूनिट, 70 का 10% गया, कितना बचा? 63 यूनिट। जीतने वाले को इसका 70% मिला, तो हारने वाले को 30% मिला क्या? बोलो। जीतने वाले को वैध का 70, तो 100 में 70, हारने वाले को 30। और इन दोनों का अंतर बताओ, 40% है क्या? बोलो, है ना। 70 लाया, ये 30 लाया, तो इसकी तुलना में ये 40% एक्स्ट्रा लाया कि नहीं लाया? बोलो जरा। ये 70 लाया, 30 लाया, तो इसकी तुलना में 40% अतिरिक्त लाया कि नहीं लाया? हमें एक्चुअली डिफरेंस का वैल्यू दिया है। किसका डिफरेंस का? कि भैया जीतने वाला कितने मतों से जीता? 12,600 मतों से जीता ये। तो इसका मतलब समझना, 12,600 मतों से जीता, इसका मतलब इसकी तुलना में ये 12,600 एक्स्ट्रा लाया। 12,600 मतों से जीता, इसका मतलब इसकी तुलना में ये 12,600 एक्स्ट्रा लाया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात, है ना। 12,600 मतों से जीता, मतलब इसकी तुलना में ये 12,600 मत एक्स्ट्रा लाया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें, है ना। तो इधर 70%, इधर 30%, दोनों का डिफरेंस 40% का वैल्यू हमें 12,600 दिया कि नहीं दिया? 12,600 मतों से जीतने का मतलब इसकी तुलना में 12,600 एक्स्ट्रा लाया, यानी कि इन दोनों का फर्क दिया 12,600। तो इधर 70%, इधर 30, तो इन दोनों का डिफरेंस 40%। 63 का 40% 12,600 दिया कि नहीं दिया? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब 63 का 40% जो है उसका मान कितना है? 12,600, है ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं 63 यूनिट का 40%, ये किसके बराबर दिया हमें? 12,600, है ना। 63 यूनिट का 40% किसके बराबर दिया? 12,600। बोलो समझे कि नहीं समझे? दोनों का डिफरेंस दिया ना, 12,600 मतों से जीता, तो 12,600 मतों से जीता, इसका मतलब इसकी तुलना में ये, इसका और इसका डिफरेंस जो है 70 और 30 का अंतर, 63 का 40% किसके बराबर है? 12,600। क्लियर? तो चलो 63 का 40% यदि 12,600 है तो हल कर लेते हैं इसको, सॉल्व, है ना। ये देखो 63 का 40%, अच्छा 40%, 40/100 करोगे 2/5 होता है क्या? प्रतिशत नीचे आएगा, 40/100 2/5 बराबर कितना है? 12,600, है ना। देखो 63 दूनी 126, तो 200 आएगा, 2 से 200 100 बार जाएगा, तो 1 यूनिट का मान देखो जरा, 5 × 100 500। यदि 1 यूनिट 500, तो 100 यूनिट 100 बार 500, कुल मतों की संख्या 50,000 आ जाएगी क्या? कितने लोगों ने वोट डाला? तो 35,000 आ जाएगी क्या? बोलो आ जाएगा 35,000, है ना। फिर 63 × 500, कितने वैध है? तो 63 × 500 करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो जरा, है ना। 31,500 आएगा शायद, ये 31,500, हाँ 31,500 आ गए क्या? तीन आंसर। क्या निकालना था इसमें? टोटल वोट। तो टोटल वोट 50,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? यहां ध्यान देना, यहां गड़बड़ करोगे आप लोग। मैंने जो बोला इसको रिपीट कर करके देखना, आपको समझ में आएगा क्या बोला मैं। न इधर जाना न इधर जाना, इन दोनों के डिफरेंस वाले रास्ते जाना है, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस वाला मान गिवन है 12,600। ना तो ये वैल्यू है 12,600, ना तो जीतने वाले का वोट है, न 12,600 हारने वाले का वोट है। 12,600 दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर के सामने ही तो 12,600 रखोगे ना,
समझ आई बात? नहीं ये दिया नहीं दी, दोनों का डिफरेंस दिया है। तो 70 और 30 का अंतर, जीतने वाले को 70 मिला, 100 में 70 गया, 30 बचा। तो जीतने वाले को 70, हारने वाले 30, दोनों का फर्क 40। तो 63 का 40% जो डिफरेंस है वो 12,600 के बराबर है ना। तो 1 यूनिट 500, 100% 50,000, 35,000, 31,500। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना? तो 12,600 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है कि भैया इसी सवाल में आप नीचे से ऊपर भी जा सकते थे। कहां से? नीचे से ऊपर भी जा सकते थे इसी में। आप समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने का तरीका यदि मैं आपको बताना चाहूं तो देखो कहानी ऐसी है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, है ना, इसको हटाओ। देखो नीचे से ऊपर जाने का तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना। नीचे से ऊपर जाने का तरीका ये है, या फिर रेशियो वाला तरीका दिखा दूं क्या एक बार? चलो एक बार मैं आपको रेशियो वाला तरीका दिखा रहा हूं, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। रेशियो वाला तरीका यदि मैं आपको दिखाऊं, रेशियो वाले के पहले नीचे से ऊपर जाने वाला तरीका बता देता हूं। अच्छा, इन दोनों का अंतर 40% है क्या? है ना, 40%। ठीक है, ये 70 ये 30, तो दोनों का अंतर 40। 40% पे इधर 12,600 दिया है क्या हमें? 40% का मतलब यदि ये 100 है तो ये 40 है। इसका 40% यानी कि 100 है तो ये 40 है। समझ रहे हो बात को? इसका 40% का मतलब ये 100 है तो ये 40 है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका 40%, इसका मतलब ये 100 है तो ये 40 है ना। ये 100 है तो ये 40, यानी कि इससे इसका अनुपात 100 में से 40 यानी कि 5 से 2 का अनुपात हुआ क्या? ये 100 है तो ये 40 है, तो इससे इसका अनुपात 5 में से 2 का अनुपात हुआ क्या? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो 2 बराबर 12,600, तो 5 बराबर सीधे 31,500, यहां का वैल्यू आ जाएगा वेदमत। 40% यानी कि 100 है तो 100 का 40% 40, 100 से 40 काटोगे तो 5 से 2, यानी कि ये गोला 5 है तो ये गोला कितना है 2। ये सर्कल का वैल्यू 5 है तो ये सर्कल कितना है 2। अब यहाँ का वैल्यू 2 बराबर 12,600, तो 5 बराबर निकाल लेना, 31,500 आएगा। 2 बराबर 12,600 तो 1 बराबर 6300, 1 बराबर 63, 5 बराबर 5 बार 6300, 31,500। क्लियर? इससे क्या होगा, मान लो सवाल में आपको वेद मत पूछ लिया, मान लो सवाल में आपको क्या पूछ लिया कि भैया वेद मत निकालो, तो वेद मत निकालने के लिए इतना करोगे, फिर वापस वहां जाओगे, फिर यहां आओगे। समझ आ रही बात? इतनी मेहनत नहीं करना। यदि आपसे पूछे वेद मत निकालना है तो सीधे एक कदम पीछे चले जाओ ना यार। समझ आ रही बात? अब देखो यहां से यहां भी जा सकते हो। 10% कम का मतलब होता है 10 में से 9। 10% कम का मतलब होता है 100 से 90, 10 में से 9, तो 9 बराबर 31,500, 10 बराबर 35,000 आ जाएगा। 9 बराबर 31,500, 10 बराबर कितना आ जाएगा? 35,000। तो ये आपके डाले गए मत आ गए। अब 30% कम का मतलब होता है कि भैया 10 में 7, 7 बराबर 35,000, तो 10 बराबर कितना आएगा? 50,000। बोलो समझे कि नहीं? इसे नीचे से ऊपर भी जा सकते हो आप। क्लियर? अब इसका रेशियो वाला तरीका जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है, देखिए इसका रेशियो वाला तरीका जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, ये देखो आप लोग, है ना। 30% कम का मतलब होता है 10 में से 7, फिर 10% कम का मतलब होता है 10 में से 9, फिर 40% का मतलब होता है 5 में से 2। क्लियर? तो देखो जरा, ये 500 और ये 126 आ रहा है। 126 बराबर 12,600 इंटू 100 का रिलेशन है, तो 500 इंटू 100 कुल वोट कितने आ जाएंगे? 50,000। 50,000। बताओ ये आंसर था कि नहीं था? 50,000। ये देखो ये 10 से 7, 30% कम का मतलब 10 में 7, 10% कम का मतलब 10 में से 9, और 40% लेने का मतलब 5 में से 2। ये देखो 30% कम मतलब 10 से 7, 10% कम यानी कि 10 से 9, तो 10 से 7, ये देखो 10 से 7, 10 से 9, और 40% मतलब 5 में से 2, ये 5 में से 2, 500 126, तो 126 बराबर 12,600 दिया है, तो 500 बराबर 50,000, वो ऊपर वाला वैल्यू। समझ आई बात? ये भी एक तरीका होता है इसको करने का, है ना। समझ आई बात? अब जो दूसरा सवाल है ना चुनाव वाला, ये दूसरा सवाल चुनाव वाला आप स्वयं करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे सवाल में क्या मांगा है? एक तो डाले गए मत मांगा है और एक वेद मत मांगा है। 2 चीजें मांगी है दूसरे सवाल में, है ना। ये दूसरा सवाल आप खुद से करेंगे। समझ आ रही बात मैंने क्या बताया आपको? मत लगाओ, ये मेथड नहीं लगाना है, मत लगाओ, रहने दो। यदि दिक्कत होती रेशियो बनाने में, ये मेथड सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेथड इसका एक्स वाला, लेकिन मतलब नहीं है इतना, आपका काम हो जाएगा इतने में। समझ आई बात? और इतने बड़े क्वेश्चन आपके व्यापम वाले में, इतने बड़े सवाल नहीं आते। देखो व्यापम वाले में इलेक्शन के कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊं आपको। टाइप 10 लास्ट वाले टाइप में मैंने आपको इलेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था। मैंने बताया था कि व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन वाले, है ना। तो व्यापम में इलेक्शन वाले देखो, टाइप 10 का सवाल नंबर 25, टाइप 10 का सवाल नंबर 25, 71% वोट हासिल किया, 756 जीता। मतलब कितना सवाल था वो? टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 25। आपको इलेक्शन के कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बता रहा हूं, है ना।
टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 25 क्या था वो? टोटल वोट 100% है, जीतने वाले को 71% मिला, तो हारने वाले का अपने आप 29 बचा। इसकी तुलना में देखो 42% ज्यादा आया। 42% किसके बराबर? 756। तो 100 बराबर कितना? बस ये इतना सवाल आता है। कुल वोट में से जीतने वाले को इतना, तो हारने वाले का माइनस करके इतना। इसकी तुलना में कितना अंतर है? 42% का अंतर आएगा। 71 में से 29 माइनस करो, ये 42%, 756, तो 100 बराबर कितना? बस ये ऐसे सवाल आए हैं आपको व्यापम में इलेक्शन के, इतने बड़े सवाल नहीं आए। समझ आ रही बात? इनकेस यदि ऐसा सवाल आता है तो इस प्रकार से आप कर देना। समझ आई बात? दूसरा सवाल खुद से करेंगे, नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में लिखो, है ना, ठीक है, वहां से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट्स हैं आपके, एसआई के डाउट्स है आपके, और परसेंटेज के, तीनों के डाउट्स इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो एक कलेक्टिवली क्लास में कल या परसों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, है ना। चलो हम अब आयु पर आते हैं, एजेस पर आते हैं ना। एक 2 सेकंड रुकना आप लोग, ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, लाइन पर रहिए ना। दो सेकंड रुकना जरा, है ना, एक 2 सेकंड रुकिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक आयु, है ना। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इजी है, और मेरे को तो लग रहा है आज के दिन में ही खत्म कर देंगे। चलो देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ आयु की, है ना। तो आयु की कहानी कुछ ऐसी है कि देखो, इसको मिटाता हूँ, है ना। एजेस यानी कि आयु, आयु की आज हमारी क्लास 1 है ना, एजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयु, है ना। चलो इधर देखो, अभी ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है ऐप में, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं आयु। यदि हम आयु की बात करें, ठीक है ना, सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे आऊंगा मैं। टाइप फर्स्ट देखो किस पे डिपेंड है, मैं आपको बताता हूं। टाइप फर्स्ट किस पर डिपेंड है मैं आपको बताता हूं, शांति से सुनना, और जो होमवर्क दो वो करके लाना। बस चला तो आयु एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इधर देखो आप लोग क्या है कहानी, ध्यान दो। सबसे पहले टाइप फर्स्ट हमारा किस पर डिपेंड है? दो भाइयों की आयु में अंतर कभी बदलता है क्या? जैसे मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो बुढ़ापे तक भी मुझसे 2 साल छोटा ही रहेगा ना। क्या कभी ऐसा होगा कि जवानी में 2 भाइयों में आयु का अंतर 2 साल था, बुढ़ापे में दोनों भाइयों में आयु का अंतर 20 साल हो गया? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। समझ आ रही बात? तो किस पर डिपेंड है टाइप फर्स्ट हमारा? कि 2 भाइयों की आयु में फर्क कभी नहीं बदलता। 2 भाइयों की आयु का अंतर, 2 बहनों की, भाई बहन की, 2 इंसानों की आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान। यदि एक इंसान एक से 5 साल बड़ा है तो हमेशा ही वो 5 साल बड़ा रहेगा। समझ आ रही है बात? तो चलो अब देखो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बताता हूं, है ना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ध्यान देना। क्या सीखा हमने? आयु का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, 2 भाइयों का, 2 बहनों का, 2 इंसानों का, है ना। अब देखो, अब इसमें क्या बोला? टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? 2 लोगों की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी कि 2020, आज की बात कर रहे हैं। जब भी सवाल में बोले 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी कि 2025। ध्यान देना आयु को इजी करने का तरीका। जब भी बोले 5 साल बाद
तो 5 साल बाद बताइए 2025 आएगा कि नहीं आएगा। यदि बोले 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 2018 था कि नहीं था, 2020 है ना आज, 2 साल पहले। मैं 2020 में खड़ा हूं, मैं 2020 में खड़ा हूं कि क्या बोल रहा हूं 2 साल पहले, यानी कि 2018 हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही बोले 2 साल पहले 2018 लिखना आपको। 3 साल पहले बोले, अरे यार 3 साल पहले ऐसा था, तो 3 साल पहले 2017, समझ आई बात। जैसे बोले 10 साल बाद, तो 10 साल बाद 2030, 2030, क्योंकि आज 2020 है, 10 साल बाद 2030। तो जब भी ऐसा बोले 2 साल पहले 3 साल बाद, तो उसको हमेशा ईयर में मेंशन करो, समझ आई बात। ये आयु की सबसे बड़ी समस्या तो ये खत्म हो गई आपकी। जैसे ही बोला वर्तमान यानी कि 2020, वर्तमान में 2 लोगों की वर्तमान आयु में अंतर 12 साल है ना। कितना अंतर है आयु में उनकी, 12 साल। अंतर कितना है, 12 साल। अब आप ये जान लो, ठीक है, 2 इंसानों की आयु का अंतर 12 साल है। अब आप ये जान लो कि यदि 2020 में अंतर 12 साल है, तो जीवन भर अंतर 12 ही साल रहेगा, और पहले भी अंतर 12 ही साल था कि नहीं था। तो 2020 का अंतर दिया 12 साल, लेकिन अंतर को तो 2025 में भी मैं 12 साल अंतर ले सकता हूं, 2030 में, 2050 में भी मैं 12 साल अंतर ले सकता कि नहीं ले सकता, बताओ जरा मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 2 लोगों की आयु में अंतर 12 साल मैं कभी भी ले सकता हूं, समझ आई बात, क्लियर। अब आगे देखो, 12 वर्ष पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3, 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व बताओ 2008 था क्या, बोलो 12 वर्ष पूर्व 2008 था कि नहीं था, बताओ जरा। 12 वर्ष पूर्व क्या था, 2008 है ना। 12 वर्ष पूर्व भैया 2008 था। 12 वर्ष पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी, है ना। बारह वर्ष पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी, ऐसा बोला उसने। 3 गुना यानी कि 1 का 3, 2 गुना यानी कि 1 का 2, 4 गुना यानी कि 1 का 4। बहुत इजी, शांति से आराम से देखना ना। 12 साल पहले, सबसे पहले 12 साल पहले 2008, हमेशा तुलना 2020 से ही करोगे आप, आज से। 10 साल बाद बोले तो 2020 से ही 10 साल बाद, यदि 10 साल पहले बोले 2020 से 10 साल पहले, 5 साल पहले बोले 2020 से ही पीछे, 2020 से ही आगे जाना है, समझ आई बात। 12 साल पहले 2008 में दोनों की आयु का अनुपात क्या था, बड़ा छोटे का 3 गुना था, 3:1, क्लियर। अब देखो जरा, इनकी आयु का अंतर 2 यूनिट बराबर क्या मैं 12 साल यूज कर सकता हूं। अच्छा, 2020 में आयु का अंतर 12 साल है, क्या 2008 में भी आयु का अंतर 12 साल था? यस। अरे भैया 2008 में भी अंतर 12 साल था कि नहीं था? तो ये सवाल इतने शानदार सवाल है, इनमें क्या चीज है कि भैया आयु का अंतर कहीं का भी दिया हो, वो आयु का अंतर कहीं भी ले सकते हो वैसा वैसा। 12 साल 2020 का दिया, बट आप 2008 में भी 12 साल अंतर यूज कर सकते हो, क्योंकि अंतर तो 12 साल ही रहेगा हमेशा। तो 3 यूनिट 1 यूनिट अंतर, 2 यूनिट बराबर 12 साल ले सकते कि नहीं ले सकते? तो 2 यूनिट बराबर 12 साल, देखो इंटू 6 का कनेक्शन है ना। तो सीधी सी बात है, इंटू 6, तो 3 छंग, बड़े की आयु 18 साल, बड़े की आयु 18 साल और छोटे की आयु 1 इंटू 6, 6 साल। छोटे की आयु कितनी हो गई आपकी? 6 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। बड़े की आयु 3 छंग 18 साल और छोटे की आयु 6 साल। अब ध्यान देना, ये 18 साल की आयु कहां की? 2008 की। बेवकूफियां करी ना तो देख लेना, ये 18 वर्ष की आयु कहां की? 2008 की है। ये 6 साल की आयु कहां की? 2008 की है। अब वो कब की आयु पूछ रहा है, ये देखो आप, वो कब की मांग रहा है, देखो जरा। बड़े की वर्तमान आयु, बड़े की वर्तमान यानी कि 2020, बड़े की वर्तमान आयु 2020, ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला 2008 में 18 साल का है, तो वर्तमान में, आज में, वर्तमान में 12 साल बढ़ जाएगा। तो 18 + 12, आज में बड़े की आयु बताइए 30 वर्ष है कि नहीं है? 18 + 12, आज में बड़े की आयु बताइए 30 वर्ष है कि नहीं है? बोलो, है ना। वर्तमान आयु बोला, वर्तमान आयु यानी कि सबसे पहले वर्ष बनाओ, वर्ष, कि भैया वर्तमान आयु मांगी, तो वर्तमान आयु 2020, तो 2008 से 2020 में 12 साल बढ़ जाएगी ना आयु, सीधी सी बात है। तो 12 साल जोड़ दो 18 में, 30 साल का होगा आज वो, समझ आई बात। देखो सबसे पहले सवाल में क्या दिया कि भैया वर्तमान आयु का जो डिफरेंस है ना दोनों का, वो कितना, फिर से बता रहा हूं, 12 साल। अब उसने बोला 12 साल पहले, तो 12 साल पहले 2008, सीधी सी बात है। 2008 में बड़ा छोटे का 3 गुना, तो छोटा 1 तो बड़ा 3। अब इनकी आयु का अंतर 2 बराबर 12 साल ले सकते हो आप। क्या फायदा इन सवालों का कि वो अंतर कहीं का भी दिया, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इधर उधर घुमा सकते हो अंतर को, है ना। रेशियो को मत आगे पीछे, आप ये सोचो कि रेशियो में 3 + 12 कर ले,
12 साल 3 + 12 1 + 12 रेशियो शिफ्ट नहीं होता। रेशियो शिफ्ट नहीं होगा। 2008 का रेशियो तो 3 से 1 का रेशियो 2008 में ही काम करेगा। आप यदि दिमाग लड़ा रहे हो कि 3 में 12 जोड़ दूं, 1 में 12 जोड़ दूं, रेशियो इधर उधर कर लूं, रेशियो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, बता दूं मैं। केवल कौन हिलेगा? डिफरेंस। रेशियो जहां का दिया है वहीं चिपक के रह जाएगा, केवल डिफरेंस ऊपर नीचे होगा। तो जहां रेशियो है वहां डिफरेंस को चिपका मारो। क्लियर? 2 = 12 × 6 तो 3 = 3 × 6 = 18। लेकिन ध्यान रखना 18 वर्ष आयु कब की? 2008 में 18 है, तो वर्तमान आयु बढ़ेगी 2020 में। बताओ 12 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस वाली बातें सीखने, कुछ नहीं है। तो 18 + 12 बड़े की आयु आज में बताइए 30 साल आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आज में बड़े की आयु 30 साल आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात? ठीक है, समझ आई बात आपको डिफरेंस वाली? अब देखो अगला सवाल लेता हूं मैं इसी टाइप का थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लूं मैं? रुको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 मिनट। सवाल नंबर 3, अंतर वाले सवाल कर रहे हैं हम सबसे पहले। कौन से सवाल कर रहे हैं? अंतर वाले। समझ आई बात, है ना। सवाल नंबर 3 भी डिफरेंस वाला है। तो सबसे पहले ये देख ले अंतर वाले सवाल है कौन कौन से। एक तो सवाल नंबर 1 हो गया, अंतर वाला, है ना। टाइप फर्स्ट के अंदर है हम, ध्यान देना। सवाल वैसे आपको ढूंढना चाहिए, मैं नहीं बताना चाहिए, फिर बता देता हूँ। एक अंतर वाला सवाल है, तीसरा भी अंतर वाला सवाल है, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा भी डिफरेंस वाला सवाल है, चौथे के बाद पांचवा भी डिफरेंस वाला सवाल है, छठा भी डिफरेंस वाला सवाल है ना। सातवां भी डिफरेंस वाला सवाल है। क्लियर? ठीक है। सातवें के बाद सत्रह 18 ये अंतर वाले सवाल है, डिफरेंस वाले। समझ आई बात? ये पहला सवाल तो हमने कर लिया। इसमें से कुछ सवाल, ये सारे ऐसे डिफरेंस वाले सवाल है, अंतर दिया गया है। तो इनमें से कुछ सवाल मैं आधे में करवा देता हूं, आधे आपको होमवर्क दूंगा, है ना। आप करके लाना, ठीक है। चलो देखो जरा, सवाल नंबर 1 हो गया हमारा। 1 के बाद चलो तीसरा करवा देता हूं, तीसरे के बाद चौथा आप करेंगे, पांचवा भी आप, चलो तीसरा करवाता हूं मैं, ना। ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। तीसरा सवाल मिटाऊं इसको, इसमें मेहनत करना घर जाके, जो भी मैं होमवर्क दूं आज, है ना, ध्यान रखना। चलो सवाल नंबर 3 पर आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलो देखो जरा, सवाल नंबर 3। 5 साल पहले क्या शब्द लिखे? स्टार्टिंग कैसे हो रही सवाल की? 5 साल पहले। 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले यानी कि 2015। 5 साल पहले यानी कि 2015। बोलो समझ रहे हो? क्या शब्द है स्टार्टिंग में? 5 साल पहले। 5 साल पहले यानी कि सीधी सी बात है 2015, है ना। ठीक है, 2015 में राम और श्याम की आयु का अंतर 30 साल है। अंतर 2015 का अंतर। अब हम जानते हैं कि ये जो अंतर 30 साल है, इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अंतर तो 30 ही साल रहेगा हमेशा, है ना। 5 साल बाद मैं आपके सामने 2020 में खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं? आप भी 2020 के अंदर ही काम कर रहे हैं अभी। तो 5 साल बाद यानी कि 2025 की बात है क्या? नहीं। 5 साल पहले तो 2020 से ही 5 साल पहले 2015, और 5 साल बाद यानी कि 2020 से ही 5 साल बाद 2025। तो 5 साल पहले यानी कि 2015 की बात बताई, अंतर बताया। 5 साल बाद यानी कि 2025 की बात बता रहा है ना। 2025 में, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वर्ष का इंपॉर्टेंस है। 5 साल पहले, 5 साल बाद। समझ आई बात, है ना। 2020 आज से मैं आपके सामने खड़े को बोल रहा हूं और 5 साल पहले ऐसे चुनाव में ये हुआ था। अब मैं बोल रहा हूं 5 साल बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, यानी कि 2015 की बात कर रहा था। 5 साल बाद शायद वो प्रधानमंत्री बन जाए, 2025 की बात कर रहा हूं। समझ आई बात? ऐसा है ना। तो किसी एक ही समय पे खड़ा होकर इंसान बोल रहा है 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो 5 साल पहले 2015, 5 साल बाद 2025। क्लियर है ना। तो चलो 5 साल बाद दोनों की उम्रों का अनुपात 3/1 हो जाता है। राम और श्याम, राम और श्याम दोनों, रुको, ये श्याम जो है कृष्ण भगवान का नाम है ना। राम और श्याम, ठीक है। हाँ, क्या अनुपात है भैया? 3/1, है ना। 5 साल बाद 2025 में अनुपात 3/1 है, ठीक है ना। अब आप जानते हो आयु का अंतर 2 बराबर 30 साल ले सकते कि नहीं ले सकते? बोलो जरा।
2 बराबर 30 वर्ष ले सकते कि नहीं ले सकते, ये बताओ मेरे को जरा, क्योंकि आयु का अंतर तो कहीं भी 30 साल है ना। 2 बराबर 30 तो इंटू 15 का कनेक्शन है, तो 3 बराबर 3 इंटू 15 45 हो जाएगा, और 1 बराबर 1 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। बोलो ये दोनों की आयु आ गई। ये दोनों की कब की आयु है, 2025 की आयु है। अब देखो वो क्या मांग रहा है, बस इतना ही काम करना है इसमें, रेशियो के डिफरेंस के साथ अंतर को चिपकाना है, खत्म कहानी है ना। क्या मांग रहा है इसमें सवाल, दोनों की उम्र का योग आज से 5 साल बाद क्या होगा, है ना, सॉरी आज से 2 साल बाद दोनों के उम्र का योगफल निकालें। आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद दोनों के उम्र का योगफल, तो आज से 2 साल बाद 2022, 2 साल बाद 2022। आज से नहीं बोला होता तो भी 2022 ही होता। यदि बोलता 2 साल बाद का निकाले, 2 साल बाद यानी कि 2020 से तुलना करेंगे 2022, लेकिन उसने बोला आज से 2 साल बाद, तो वो भी 2022 ही है। तो 2022 में दोनों की आयु का योग निकालना है। अब आप देखो जरा, 2022 में 3 साल पीछे ले जा रहे हो आप, तो ये भी 3 माइनस होगा, तो इसकी आयु हो जाएगी 42, और ये भी 3 माइनस होगा, तो इसकी आयु हो जाएगी 12। तो 42 प्लस 12 बताओ 54 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा आयु का योग। अरे भैया 2 साल बाद की आयु का योग, तो 2 साल बाद 2022, 2025 से 2 साल आगे मत ले लेना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलत नहीं करना है, बचपना नहीं करना है। 2025 में 2 साल जोड़ दिया 2027, नहीं, आज से तुलना होगी 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद। तो आज से 2 साल बाद यानी कि 2020 से 2022 में, 2022 से 3 साल पीछे जाओगे, 3 घटेगा, इसकी आयु 3 घटेगी 42, इसकी आयु श्याम की आयु 15, 15 में 3 घटेगा 12, दोनों का योग 54। समझ आई बात, क्लियर। जो भी निकालना है वहां तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, क्या बोल रहा हूं, हिंदी में ही बोल रहा है, सीधी सी बात है ना। ये तीसरा सवाल हमने कर लिया। तीसरे के बाद अब मैं बात करूं, ठीक है, चौथा आप खुद करेंगे भैया, पांचवें में कुछ अलग है, नहीं पांचवें में भी कुछ अलग नहीं है, खुद करेंगे आप। छठे में कुछ अलग है, छठा में करवा देता हूं, है ना, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन में करवाता हूं, 4 और 5 होमवर्क है आपका, छठा सवाल में करवाता हूं, है ना। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, ठीक है। सवाल नंबर 6 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा ये। सवाल नंबर 6 पर आना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा सवाल क्या है, एक्स वाई से 15 साल छोटा है, एक्स वाई से 15 साल छोटा है यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। एक्स वाई से 15 साल छोटा है ना। तो एक्स वाई से 15 साल छोटा है यानी कि 15 साल छोटा मतलब एक्स और वाई की आयु का अंतर 15 साल है ना। तो एक्स और वाई की आयु का अंतर कितना है, 15 साल। अरे सीधी सी बात है यार, एक्स वाई से, मैं उससे 15 साल छोटा, हम दोनों की आयु का अंतर 15 साल है, खत्म कहानी है। यानी कि वर्तमान की बात है 2020 की। अब अंतर कहीं का भी दे, अंतर में तो वर्ष लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर तो हमेशा एक ही जैसा होता है, 2020 हो 2022 हो कब भी हो। लेकिन उसने बोला है एक्स वाई से 15 साल छोटा है यानी कि वर्तमान। 2020 में अंतर कितना, 15 साल, क्लियर, ठीक है। 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात, 5 साल बाद 2025, ध्यान देना, 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात 5/8, दोनों की यानी कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5/8। 5 साल बाद यानी 2025 में दोनों की आयु का अनुपात 5/8 हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है, यदि बात करें है ना, तो 5 और 8 कितना है, 3 बराबर 15 साल आएगा, क्या बोलो, अंतर 3 बराबर 15 साल, तो इंटू 5 का कनेक्शन है, तो 5 × 5 और 8 × 5, ये 40 वर्ष आएगा, और ये कितना आएगा, 25 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर। ये 40 वर्ष आएगा और ये कितना आएगा, 25 वर्ष, है ना। ये 25 वर्ष और ये 40 वर्ष, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, ठीक है। हाँ अब देखिए, ये 25 वर्ष और ये कितना आएगा, 40 वर्ष, क्लियर, ठीक है। क्या मांगा क्या इसने, आज से 10 साल बाद उनकी उम्र, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद 2030, आज से 10 साल बाद 2030, 2030। तो 2030 में दोनों की आयु का अनुपात, तो 2030 में इसकी आयु, 2025 में 25 साल, 2025 2030 5-5 साल बढ़ जाएगा क्या, तो इसकी आयु 30 साल हो जाएगी, और इसमें 5 बढ़ाओगे तो इसकी आयु 45 साल हो जाएगी। तो आयु का अनुपात बताओ, 2/3 बनेगा, काटने पर 15 दूनी 15 तिया, तो आंसर आएगा 2/3। आयु का अनुपात निकालना है, आज से 10 साल बाद की आयु का अनुपात, तो आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, समझ आ रही है बात, क्लियर। तो आज से 10 साल बाद यानी कि 2030, 2030, तो ये आयु 2025 की है, 2025 2030 5-5 साल बढ़ जाएगा, 25 + 5 30 और 40 45, तो पता है 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलो
अगले सवाल पे आते हैं। तो मैंने छठा भी करवा दिया, छठे के बाद सातवां आप खुद से करेंगे, सातवें के बाद 17 और 18। तो 17 18 में 17 में करवा देता हूँ, 18 आप करेंगे। क्लियर? तो 4 होमवर्क हो जाएंगे, 4 मैंने करवा दिए है ना। चलो सवाल नंबर 17 पर आता हूँ अब मैं, ठीक है, ध्यान देना है ना। सवाल नंबर 17, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है ना। सवाल नंबर 17, अब देखो सवाल नंबर 17, राम की उम्र 40 है और श्याम की उम्र 60 है ना। राम, ठीक है भैया, राम की उम्र 40 है ना। राम की उम्र 40 और श्याम की उम्र 60 है, मतलब 2020 की बात है, आज की बात है 40 है, 60 यानी कि आज की बात है, अभी की बात है, 2020 की। सवाल नंबर 17 है ये, है ना, ठीक है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था? कितने वर्ष पहले नहीं पता, लेकिन उनकी आयु का अनुपात क्या था? 3/5। ये राम और ये श्याम है ना। कितने वर्ष पहले, है ना, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था? बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात 3/5 था। अब यहां पर देखिए आप लोग, क्या है कहानी, ध्यान देना ना, खत्म हो गया। कितने वर्ष पहले, बस ये मार्जिन निकालना। अब देखो जरा, दोनों के आयु का अंतर 2 है। अब देखो यहां से आयु का अंतर आपको 20 साल नजर नहीं आता? राम और श्याम की आयु का अंतर बताओ, आपको 20 साल नजर नहीं आता क्या? राम और श्याम की आयु का अंतर अभी तक दिया था सवालों में कि भैया इतना अंतर है। अब इसमें सिर्फ अंतर नहीं दिया, उम्र दे दी, तो उम्र का अंतर आप खुद भी तो ले सकते हो यार। अभी तक सवालों में इसकी जगह क्या बोला था कि अंतर दिया है, तो आयु बता दी 40 साल 60 साल, तो वहां से भी तो अंतर ले सकते हो। तो एक प्रकार से इसको हटाओ और इसकी जगह उन्होंने अंतर ही दिया आपको 20 साल। समझ आई बात? तो ये अंतर 20 साल यहाँ यूज कर सकते हो। तो 2 बराबर कितना साल? 20 साल। 2 बराबर 20 साल, तो बताओ 3 बराबर कितना आएगा? 30 साल। और 5 बराबर कितना आएगा? 50 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। यदि 2 बराबर 20 साल तो 3 बराबर 30 साल और 5 बराबर कितना आएगा? 50 साल। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। 2 बराबर 20 साल, 3 बराबर 30 साल, 5 बराबर 50 साल। अब आप ही देखो, 40 साल से 30 साल 10 साल पीछे की कहानी है क्या? यहां राम की आयु 40 साल है, यहां राम की आयु 30 साल, तो बताइए इसकी तुलना में ये दुनिया 10 साल पीछे है कि नहीं है? तो कितने साल पहले की बात है ये? 10 साल पहले। तो कितने साल पहले अनुपात 3/5? तो 10 साल। यहां से देख लो आप, राम 40 साल का, यहां राम 30 साल का, सीधी सी बात है, 10 साल पुरानी पिक्चर है कि नहीं है? श्याम से देख लो, श्याम यहां 60 साल का, श्याम यहां 50 साल का, तो 60 साल से 50 साल देखो 10 साल पीछे की दुनिया है कि नहीं है? यानी कि आज की तुलना में ये रेशियो 10 साल पीछे का है कि नहीं है? तो बताइए उत्तर 10 साल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मेरा मन कर रहा है फिर से बताओ, लेकिन आप रिपीट करके देख सकते हो, इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 4 सवाल मैंने करवाए, बाकी 4 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। ये कौन से सवाल थे? अंतर वाले। और अंतर में हमने क्या देखा कि अंतर को कहीं भी उठा के यूज किया जा सकता है। ये स्पेशलिटी है डिफरेंस की, आयु के अंतर की, उसका फायदा हम उठाते हैं यहाँ पर और सवाल को ओरली हल करते हैं। ये सवाल बिल्कुल बेसिक है, ओरली होने चाहिए, बाकी के 4 सवाल पर संघर्ष करना है आपको, ठीक है। क्लियर है ना? नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में लिखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और डाउट्स अच्छे से पूछो। कई सारे लोग डाउट्स पूछ नहीं रहे, बहुत कम लोग डाउट्स पूछ रहे डिस्कशन कॉलम में। करता हूँ, और पुराने टॉपिक्स का प्लीज रिवीजन करते जाएं, ठीक है। बहुत स्पीड से हो जाएंगे, अब टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है ना। कोचिंग खुलने का देखो अक्टूबर में है, सुन रहे हैं ऐसा, शायद अक्टूबर में खुलने का है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, दिवाली बाद तक जाएगा, और दिवाली तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरा यहाँ पर, ठीक है। चलो इधर देखो क्या है कहानी, मिटा दूं क्या इसको, है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, समझ में सब आ रहा है, रिपीट कर करके देखो, घोट डालो। चलो मिटाता हूं इसको, ठीक है। तो अभी ये अंतर वाले सवाल थे, अब योग वाले सवाल आएंगे। कौन से? योग, यानी कि आयु का सम। अभी आयु का अंतर दिया था, अब आपको आयु का योग दिया जाएगा, है ना। अभी आपको आयु का अंतर दिया था, अब आपको आयु का योग दिया जाएगा। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला सवाल योग वाले पे आ जाता हूं मैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? आयु के योग वाला देख लेते हैं हम। तो आयु के योग वाला सबसे पहला सवाल जो है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2, चलो देखो सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान यानी कि 2020 में पिता कितना दिया है, 60 वर्ष है ना। 2020 में वर्तमान में यानी कि आज में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है, 60 वर्ष। 5 साल पहले भैया 2015 में, ध्यान देना है ना, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना थी, है ना। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना थी, है ना। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना थी। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है ना। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना थी। तो आज पुत्र की आयु क्या होगी। अब सुनो मेरी बात, अभी तक क्या था, रेशियो के साथ अंतर था। ध्यान देना सवाल में क्या चेंज है। अभी तक क्या था हमारे सामने, रेशियो के साथ दोनों की आयु का अंतर था। अब रेशियो के साथ दोनों की आयु का योग है। अंतर तो सेम रहता है, यहाँ 60 है तो वहाँ भी 60 ही होता अंतर, लेकिन योग में ऐसा थोड़े ना होता। यदि यहाँ 60 साल है तो 5 साल पहले दोनों में से 10 घटेगा तो 5 साल पहले दोनों के आयु का योग बताओ 50 साल होगा क्या। अब समझना बात को, नॉर्मल सी बात है। 2020 से 5 साल पीछे ले जा रहे हो तो 5 साल में पिता की भी 5 घटेगी, पुत्र की भी 5 घटेगी, तो टोटल 5 और 5 इन दोनों की आयु मिला के 10 घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ। 5 × 2 बताओ 10 घटेगा कि नहीं घटेगा, आराम से, बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य सी बात है। 5 साल पीछे ले जा रहे हो तो पिता की भी 5 साल घटेगी, पुत्र की भी 5 और 5 टोटल इनका योग 10 घटेगा कि नहीं घटेगा, 5 दूनी। समझ आ रही बात, दोनों की आयु 5 साल में 5-5 साल घट जाएगी, 10 घटेगा तो यहाँ आयु का योग 50 साल है क्या नहीं। कर लोगे रोटेट आयु के योग को कैसे आगे पीछे करना, समझ आई बात। मान लो 10 साल बाद ले जाना है तो 10 साल में ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये भी 10 साल बढ़ेगा, तो 10 साल में 10 × 2 टोटल 20 साल बढ़ेगा। तो बताओ 10 साल बाद आयु का योग 80 साल होगा क्या दोनों की। 10 साल में 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये भी 20 साल बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो 80 साल होगा कि नहीं होगा, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से आयु के योग को इधर उधर करना है। अंतर को तो इधर उधर किधर भी करो सेम ही रहता, दो इंसानों की आयु का अंतर बदलता नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग में चेंज होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही बात। तो जहां रेशियो शिफ्ट नहीं होगा, योग शिफ्ट हो जाएगा, अंतर शिफ्ट हो जाएगा, रेशियो अपनी जगह से नहीं लेगा, 2015 में ही चिपका रहेगा। रेशियो में प्लस माइनस करके आगे पीछे नहीं कर सकते आप, क्लियर। चलो, तो पिता की उम्र 4 यूनिट, पुत्र की उम्र 1 यूनिट, तो दोनों की आयु का योग 5 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। पिता की उम्र 4 यूनिट, पुत्र की उम्र 1 यूनिट, दोनों की आयु का योग 5 यूनिट। दोनों की आयु का योग 5 यूनिट 50 साल के बराबर है कि नहीं, बोलो जरा। दोनों की आयु का योग 5 यूनिट बराबर 50 साल, तो देखो इंटू 10 का कनेक्शन है क्या। दोनों की आयु का योग 5 यूनिट बराबर 50 साल, तो देखिए इंटू 10 का कनेक्शन है कि नहीं है, क्लियर। इंटू 10 योग, अंतर नहीं दिया, योग दिया है तो योग करेंगे। 4 और 1 5, योग में योग करेंगे। अंतर में यदि अंतर दिया हो तो 4 और 1 का अंतर 3 बराबर किया होता मैंने, लेकिन अंतर नहीं दिया, योग दिया, सम दिया, 5 बराबर 50 इंटू 10। तो यहाँ आप करोगे 4 × 10 कितना आएगा 40, और यहाँ आप करोगे 1 × 10 कितना आएगा 10, क्लियर। तो 2015 में पिता की 40 साल है, पुत्र की 10 साल है, समझ आई बात। अब मांगा क्या उसने, ये देख लो, ये 2015 की आयु, पिता 40 साल पुत्र 10 साल, है ना। अब मांगा क्या इसने, ये देख लेते हैं, है ना। इसने मांगा है कि आज पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र की आयु आज में, यानी कि 2020 में पुत्र की आयु भैया, तो 2015 में पुत्र की आयु 10 है, तो आज में 5 बढ़ जाएगी, आज में पुत्र की आयु 15 साल। इजी सी बात है। आज में पुत्र की आयु, 2020 में पुत्र की आयु, 2015 में पुत्र 10 साल का, 2015 से 2020 5 साल बढ़ जाएगा, 10 + 5, तो आज में पुत्र की आयु बताइए 15 साल है कि नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो है कि नहीं है 15 साल। तो आज में पुत्र की आयु बताइए 15 साल है कि नहीं है, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो आज में पुत्र की आयु बताइए 15 साल है कि नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। इतनी सी बात आप लोगों को है ना। तो आज में पुत्र की आयु कितनी हो गई 15 साल। क्लियर है ये सवाल, क्लियर है, रिपीट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो एक तो दूसरा सवाल योग वाला था, है ना। इसके बाद योग वाले सवाल की यदि मैं बात करूँ तो दूसरे के बाद कौन सा योग वाला सवाल है, 3 4 5 6 7 है ना। दूसरे के बाद, ठीक है, दूसरे के बाद योग वाला सवाल यानी कि सम वाला सवाल कौन सा है दूसरे के बाद, रुको 1 मिनट, है ना। दूसरे के बाद 14 नंबर, 14 नंबर का सवाल योग वाला है, 15 भी योग वाला है,
15 वाला सवाल तो यही रिपीट हो गया शायद, 5 साल पहले। 15 वाला सवाल तो रिपीट हो रहा है, ये दूसरा और 15 बिल्कुल सेम है, तो खुद से कर लेना ना। 14 नंबर का सवाल मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं 14 नंबर का सवाल। क्लियर। तो 14 नंबर का सवाल क्या है? 14 नंबर का सवाल आप खुद से करोगे, खुद से करोगे 14 नंबर का सवाल, है ना, ठीक है, खुद से करना है आपको, ठीक है। अब कौन कौन से सवाल हमारे बच गए, रुको जरा टाइप फर्स्ट में, इनके अलावा कौन कौन से बच गए? एक तो 8वां सवाल बचा, 8, 9, 10, 11, है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, चलो बाकी के सवाल बचे हुए उनको कर लें अब, है ना। तो ये अंतर और योग वाले सवाल है ना। अब देखो बाकी के सवाल जो बचे उनको हम कर लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 8, हाँ 8वां अभी नहीं करेंगे, 8वां नहीं करेंगे, ठीक है। 9 भी नहीं करेंगे, रुको। दसवां सवाल करते, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखो जरा। लीला की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। लीला की शादी में गए थे आप? लीला की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी, आज से 6 साल पहले हुई थी, यानी कि लीला की शादी 2014 में हुई भैया। लीला की शादी, लीला की शादी कब हुई थी? 2014 में। क्लियर है ना। तो लीला की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी, यानी कि 2014 में। क्लियर। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र की 1 से ही 1/4 गुना, यानी कि 4 से 5। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1 से ही 1/4 गुना। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1 से ही 1/4 गुना। यदि वो ऐसा बोले आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का इतना गुना, यदि दुगना बोलता तो 1 का 2 लिखते। यदि 3 गुना बोलता कि आज में उसकी आयु शादी के समय से 3 गुना, 1 का 3 लिखते। 4 गुना बोलता 1 का 4 लिखते। लेकिन उसने क्या बोला? दुगना होता तो 2 लिखते, तिगुना होता तो 1 का 3 लिखते, 4 गुना होता तो 1 का 4 लिखते। लेकिन 1 से ही 1/4 गुना बोला तो 1 का 1 से ही 1/4 लिखोगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से ही 1/4 बताओ 5/4 होता है। तो 1 से 5/4 आया कि नहीं आया? रेशियो मतलब बटा, रेशियो मतलब बटा। ये ऐसा आया कि नहीं आया बताओ ज़रा। 1 से 5/4 ऐसा आया कि नहीं आया? 4 ऊपर जाएगा तो बताओ ये 4/5 होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली दोनों का आयोग का अनुपात 4 से 5 होगा कि नहीं होगा? समझदार लोग हो आप, समझदार हो, विश्वास है मेरे को आप लोग, पूरा विश्वास है कि नहीं, है ना। तो दुगुना में 1 का 2, तिगुना में 1 का 3, तो 1 से 1/4 गुना में 1 का 1 से ही 1/4। इसको सॉल्व करोगे 5/4। अब ये 1/5/4 है तो 4 घूम के ऊपर तो 4/5, 4 से 5। बहुत शानदार विद्यार्थियों, खत्म हो गया सवाल, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। तो यहाँ पे इसकी आयु 4 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, तो आयु का अंतर 1 यूनिट। बताओ 1 यूनिट बराबर 6 साल है कि नहीं? ये 1 यूनिट का मार्जिन 6 साल है कि नहीं? आपको दिख रहा है 2014 2020, 1 यूनिट बराबर 6 साल। 1 यूनिट बराबर 6 साल, तो 5 यूनिट बराबर 30 साल। तो आज में लीला 30 साल की हो गई। आज में लीला 30 साल की हो गई। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो आज में लीला कितने साल की हो गई? 30 साल की। क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब क्या बोला? उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र का 1/10 है। इसकी उम्र का 1/10 इसके पुत्र की उम्र है। तो 30 का 1/10 यानी कि उसका पुत्र 3 साल का है। क्या बोलो 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 बोलो, पुत्र 3 साल का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। उसके पुत्र की आयु उसका 1/10 है, यानी कि 30 का 1/10 3 साल। बटा 10 करो, 0 0 कैंसिल। तो पुत्र की आज में आयु 3 साल है कि नहीं है? बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु 3 साल, वर्तमान 2020 की 3 साल। क्लियर, ठीक है। 10वां सवाल था, 10वां भी हो गया हमारा। 10वें के बाद अब इसी प्रकार का सवाल है 10वें जैसा ही 13 नंबर का सवाल, है ना। 10वें के बाद 13 नंबर के सवाल पर आ रहा हूं मैं, है।
10वें के बाद 13। चलो लीला की शादी तो करवा दी हमने भैया, है ना, 3 वर्ष का पुत्र भी है उसको। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। सवाल नंबर 13, है ना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13, राम की शादी 10 साल पहले हुई। ठीक है भैया, 10 साल पहले, आज में 2020, और 10 साल पहले यानी कि राम की शादी 2010 में हो गई। क्लियर, समझ आई बात, है ना। 2010 में राम की शादी हो गई, 10 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1/1/3 है। शादी के समय की आयु का वर्तमान आयु 1/1/3 है, तो 1 से 4/3 आएगा क्या। अब देखो जरा, 1 से 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो फाइनली 3:4 आएगा क्या। बोलो बोलो, तो आयु का अनुपात आएगा 3/4। 1 से 1/3 गुना 1 से 4/3, 3 ऊपर तो 3/4। क्लियर है ना, 3/4। सवाल नंबर 13 है ये, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। कितने छोटे छोटे सवाल को कितने इजी वे में कर रहे हैं, ये चीज़ भी नोटिस करो आप, है ना। सब सवालों को हमने खेल बना दिया पूरा। तो बताओ 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट बराबर 10 साल है कि नहीं। देखो 2010 से 2020, 1 बराबर 10 साल तो 4 बराबर 40 साल। तो आज में उसकी आयु कितनी है, 2020 में 40 साल, है ना। शादी के समय राम की बहन उससे 4 साल छोटी थी, तो राम की बहन की आयु ज्ञात करें, है ना। राम की बहन की आयु ज्ञात करें। ठीक है, इसमें ऐसा लिख लेना, ठीक है, राम की बहन की आयु राम की शादी के समय ज्ञात करें। तो राम की शादी यहाँ हुई थी क्या, बोलो हुई थी क्या। राम की शादी यहाँ पर बोलो हुई थी, 4 बराबर 40 साल तो 3 बराबर 30 साल। ये राम की आयु शादी के समय 30 साल थी क्या। राम की आयु शादी के समय 30 साल थी क्या। और राम की बहन राम से 4 साल छोटी है, तो शादी के समय उसकी बहन की आयु 26 साल थी क्या नहीं थी। बोलो ऑप्शन ए आंसर आएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है ना। ये 40 साल तो 3 बराबर 30 साल, यानी कि राम की शादी के समय राम की आयु, राम की जब शादी हुई राम 30 साल का था और उसकी बहन उससे 4 साल छोटी थी। तो बताइए शादी के समय उसकी बहन की आयु 26 साल थी कि नहीं थी। तो वहाँ बोला है कि उसकी बहन की आयु निकालो, तो वहाँ लिख लेना उसकी बहन की आयु शादी के समय की निकालो, ऐसा लिख लेना। क्या लिख लेना, उसकी बहन की आयु जब राम की शादी हुई थी तब उस बहन की आयु कितनी थी वो निकालो, ऐसा लिख लेना। इंग्लिश में भी ये करेक्शन करना है। 26 साल आंसर आएगा, ऑप्शन है। समझ आई बात, क्लियर। ठीक है, चलो 13 नंबर भी हो गया, है ना। 13 नंबर भी हो गया हमारा। ठीक है, 13 के बाद और 14 नंबर हो गया, योग वाला, 15 योग वाला, 16 वाला कर लेते हैं। अच्छा, इसी प्रकार का सवाल एक और है, वो करना चाहोगे क्या। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 भी ठीक ऐसा ही सवाल है। आप खुद करोगे क्या, बोलो करोगे। सवाल नंबर 9 आपको खुद से करना है, उसके प्रतिशत देख के घबराना मत। सवाल नंबर 9 होमवर्क है ना, सवाल नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्लियर, ठीक है। अब देख 5 6 7 8 9, सवाल नंबर 8 नहीं करा हमने अभी, हाँ 8 छोड़ा हुआ है ना। 9 10, 10 के बाद 11, 11। सवाल नंबर 11 पे आ जाओ ज़रा, आ जाओ 11 पर। सवाल नंबर 11 चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। 11 नंबर का सवाल, राहुल की उम्र आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी है ना। राहुल की उम्र भैया आज से 10 साल बाद यानी कि 2030 में। राहुल की उम्र आज से 10 साल बाद यानी कि 2030 में। राहुल की उम्र आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले 2015, 5 गुना है, 5 गुना यानी कि 1 है, तो रेशियो ये कितना है 5। ऐसा आज से 10 साल बाद उसकी उम्र, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले 15 साल का मार्जिन है। इसकी तुलना में यहाँ क्या आयु 5 गुना है। तो बताओ, है ना, 5 गुना इंटू 5। तो देखो 4 यूनिट का डिफरेंस है क्या, 4 यूनिट बराबर 15 साल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। 4 का मार्जिन है, 1 और 5, 4 बराबर 10 साल, 5 साल, 15 साल का फासला। आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले 15 साल का मार्जिन है, 5 गुना, तो 4 बराबर 15 साल आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, 4 बराबर 15 साल। ठीक है, निकालना क्या है इसमें, राहुल की वर्तमान आयु। चलो 4 बराबर 15 साल, तो 1 बराबर 3.75 वर्ष आएगा क्या। 15/4 कर लेना, 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75, 3 रुपये 75 पैसा। 15 रुपये का चौथा भाग 3 रुपये 75 पैसा आएगा। 15/4 भाग 3.7, 1 बराबर 3.75, तो 1 बराबर 3.75।
यानी कि देखो जरा, ये राहुल की आयु कब की? 2015 में। 2015 में राहुल की आयु 1 बराबर 3.75 वर्ष के नहीं है। अब क्या मांगा है? क्या मांगा है? यहाँ पर मांगा है हमसे, कहाँ गया सवाल? हाँ, राहुल की वर्तमान आयु। तो ये 2015 की आयु है, वर्तमान आयु यानी कि 2020 की। तो बताइए 5 साल बढ़ जाएगा। 5 साल बढ़ जाएगा तो बताओ 8.75 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना? 3.75 5 साल बढ़ेगा तो बताइए 8.75 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? तो 3.75 प्लस 5 बताइए 8.75 ईयर्स, ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात है ना? ठीक है, तो कितना आएगा ये? 8.75 ईयर्स। क्लियर? ठीक है, तो वर्तमान आयु राहुल की 8.75 ईयर्स। क्लियर? 11 के बाद 12 आप खुद से करेंगे। 11 मैंने करवाया, 12 आपका होमवर्क है, 12 होमवर्क है। 12 के बाद 13 मैंने करवाया, 14 15 योग वाला हो गया। सवाल नंबर 16 कर लेते हैं, है ना? चलो आ जाओ 16 पर। इसको मिटा दूं क्या? है ना, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, मिटा दूं। चलो सवाल नंबर 16 है। टाइप फर्स्ट हमारा पूरा हो गया, है ना? कल मैं टाइप सेकंड टाइप थर्ड करवा दूंगा, परसों टाइप 4 टाइप 5 करवा दूंगा। खत्म आयु। आयु में हर एक प्रकार का सवाल छांट छांट कर मैंने शीट में दिया है। आयु का हर प्रकार का सवाल इसमें दिया है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना जल्दी हो रहा है, चीज ईजी है तो जल्दी होगी ना वो तो, लेकिन क्वेश्चन सारे हैं इसमें आयु के, हर प्रकार का सवाल है, टाइप फर्स्ट से टाइप 5 तक, है ना? चलो अब कौन सा सवाल करना था हमें? 16 नंबर, है ना? क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ए बी से 2 साल बड़ा है। ठीक भैया, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है ना? ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दुगना है, जो कि सी का दुगना है ना? ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि का मतलब बी, सी से दुगना है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दुगना है, यानी कि बी सी का दुगना है। समझ आई बात? तो मान लो इसकी आयु x है तो इसकी आयु 2x आएगी क्या? बोलो, दुगना है ना, इसकी आयु x है तो इसकी 2x आएगी क्या? ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दुगना है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी का दुगना है। ये x है तो ये 2x है। तो बताइए 2x प्लस 2 आएगा क्या? ये बोलो आएगा क्या 2x प्लस 2? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये आपका 2x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब उसने क्या बोला? अब उसने ये बोला, ठीक है, कि भैया तीनों की कुल आयु 27 है। तीनों की मिलाकर कुल आयु किसके बराबर दी उसने? 27 वर्ष। तीनों की मिलाकर कुल आयु कितनी दी गई है? 27। अब तीनों को जोड़ोगे इनको तो 2x x 5x प्लस 2 बराबर 27। ये 2x ये 2x ये x, टोटल 5x हो गए, और ये 2, 5x प्लस 2 27, 2 घटेगा तो 5x बराबर 25। तो बताओ x बराबर 5 आएगा क्या? x बराबर 5। क्या निकालना है इसमें? क्या निकालना है? b की उम्र कितनी है? x बराबर 5 तो b की उम्र 5 दूनी 10 है कि नहीं है? x बराबर 5 तो b की उम्र 2x है, तो 5 दूनी b की उम्र कितनी है? 10 साल। बोलो समझे क्या? तो इसका उत्तर 10 साल आएगा कि नहीं आएगा, है ना? b की उम्र कितनी? 10 साल। क्लियर है? ये टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप बोलो तो टाइप सेकंड की भी कहानी सुना दूं, करके ले आओगे क्या? टाइप सेकंड में भी एक जैसे सवाल है, सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे सवाल है, थोड़ा भी फर्क नहीं है ना? चलो रहने दो, इतना होमवर्क बहुत है आज के लिए, एक दिन के लिए। कल कर लेंगे, है ना? टाइप सेकंड हम टाइप सेकंड कल कर लेंगे। टाइप सेकंड में भी 18 सवाल है। कल की क्लास के आधे घंटे में टाइप सेकंड हो जाएगा आपका, है ना? फिर टाइप थर्ड भी हो जाएगा। टाइप सेकंड टाइप थर्ड हम कल कर लेंगे, ठीक है ना? टाइप थर्ड में तो कम ही क्वेश्चन है। और टाइप 4 टाइप 5 परसों की क्लास में कर लेंगे। कल परसों ज़्यादा से ज़्यादा नर्सों, है ना? मतलब 4 क्लास में एनी हाउ बहुत अच्छे से हंसते खेलते खत्म हो जाएगा आयु के बाद हम रेशियो स्टार्ट कर देंगे, है ना? ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं।